पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान की मास्टर यांग के साथ फाइट हो गई होती है और उन दोनों की फाइट काफी जबरदस्त चल रही होती है, जिसमें मास्टर यांग को अपने 3 अटैक करने का मौका मिला था और उन 3 अटैक के अंदर उसे बायतियान को हराना था, लेकिन वो अपने तीनों अटैक का इस्तेमाल कर लेता है। पर बायतियान अपनी हिम्मत और ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसके तीनों अटैक से बच गया होता है। और जब मास्टर यांग देखता है कि वो यहाँ पर नहीं जीत पाएगा तो वो गलत तरीका आजमाता है और 3 से ज्यादा अटैक बायतियान के ऊपर कर देता है, लेकिन तब उसके अटैक को रोकने के लिए बायतियान को मजबूरन अपनी डेविल पावर को एक्टिवेट कर लेना पड़ता है, जिस वजह से सारे लोगों को मालूम पड़ जाता है कि बायतियान असल में एक डेविल है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिंग फेंग जो होता है जनरल ली से कहता है, मैं यहाँ पर बायतियान को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि इस मैटर को यहीं पर शांत किया जा सके, क्योंकि अब हम सब जान चुके हैं कि बायतियान एक डीमन है और डीमन का इस मार्शल आर्ट की दुनिया में रहने का कोई भी हक नहीं है। इस वजह से मार्शल आर्ट के जितने भी लोग हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। ये सुनकर जनरल ली उससे कहते हैं, मैंने सारे लोगों को पहले ही कह दिया है कि यहाँ पर बायतियान को डीमन बनते हुए सिर्फ मास्टर यांग नहीं देखा है और कोई भी उनकी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने पहले भी धोखा दिया है। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मेरे डिसाइपल के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाए जो कि उसने कभी किया ही नहीं। अब सारे के सारे लोगों को गलत फहमी हो रही है कि बायतियान डीमन है। ये सुनकर जो लिंग फेंग होता है वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और जनरल ली से कहता है, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर एक डीमन को रखना चाहते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो इस क्राइम में आपकी ही उतनी जिम्मेदारी होगी जितनी की बायतियान की है। जिस पर जनरल ली कहते हैं, पिछली बार भी जब इसकी फाइट मास्टर यांग से हुई थी तब भी मैं इसे बचाना चाहता था, लेकिन मैं इसे नहीं बचा पाया। लेकिन इस बार मैं ये होने नहीं दे सकता। अगर किसी के अंदर भी हिम्मत है तो पहले मुझसे लड़कर दिखाए, उसके बाद ही वो बायतियान को यहाँ से कहीं पर भी ले जा सकता है। जिसके बाद वो भी वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। तब लिंग फेंग जनरल ली से कहता है, मैं इज्जत से आपसे कह रहा हूँ कि बायतियान को हमारे हवाले कर दो। ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हर जगह की सेफ्टी का मामला है और इसमें मैं पीछे जरा सा भी नहीं हट सकता। जिसके बाद अपने सारे डिसाइपल और साथियों को आगे कर देता है फाइट करने के लिए। इसलिए जनरल ली भी अपने साथियों को आगे कर देते हैं, जहां अब दोनों तरफ से बिल्कुल फाइट होने के लिए सारे लोग तैयार हो चुके थे। तब इस चीज को रोकने के लिए मिंग लिंग फेंग से कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई भी अगर डीमन हो तो उसे यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। इससे बाकी लोगों को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यह प्रूफ नहीं हुआ कि बायतियान सच में एक डीमन है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो प्रूफ करके दिखाओ ना। अगर आपने उसे यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि बायतियान डीमन है तो आप खुशी से इसे ले जा सकते हैं, और अगर आप प्रूफ नहीं कर पाया तो आपको सारे लोगों से माफी मांगते हुए उल्टे पैर यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा। तब ये सुनकर लिंग फेंग अपने डिसाइपल को आगे करता है ताकि वो बायतियान को चेक कर सके कि उसके अंदर डीमन पावर है भी या फिर नहीं। इसलिए वो डिसाइपल बायतियान के पास आता है और वो चेक करने के बहाने किसी तरह की इविल पावर को बायतियान के अंदर ही डाल देता है, जिस वजह से बायतियान को काफी ज्यादा गुस्सा है और इससे वो दोबारा से डीमन बन सकता है। और उस धुएं की वजह से बायतियान जैसे ही अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है उसे वहाँ पर मिंग दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल अजीब तरह की दिखाई दे रही थी। और वो बायतियान से कह रही होती है, मुझे बचा लो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। लेकिन बायतियान उसे देखकर समझ जाता है कि ये मिंग नहीं है बल्कि कोई और ही है। जिसके बाद मिंग वहाँ से धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। तब बायतियान को वहाँ पर ज़ेनतियान दिखाई देते हैं, जो वो उसे किसी तरह की टेक्निक देते हैं और उसे कहते हैं, इसका इस्तेमाल करो, तुम इससे डीमन पावर को कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन उस पर भी बायतियान को शक हो जाता है कि ये असल में ज़ेनतियान नहीं बल्कि कोई और है, और ये जो टेक्निक मुझे दे रहा है वो भी किसी अजीब तरह की है। तभी वह टेक्निक वहाँ से उसी धुएं में बदलकर गायब हो जाती है जो कि उस डिसाइपल ने बायतियान के अंदर डाला था। और तब ज़ेनतियान उस डीमन में बदल जाता है जिस डीमन की लिंग फेंग का डिसाइपल वर्शिप करता है। ये देखकर तो बायतियान भी घबरा गया था कि आखिर ये कौन है और ये यहाँ पर आया कैसे। इसलिए वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि उस डीमन के साथ फाइट कर सके। और कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, बायतियान यहाँ पर अपनी डिमोनिक पावर को बाहर नहीं निकालता। ये देखकर वो डिसाइपल जो होता है लिंग फेंग के पास आकर कहता है, बायतियान के पास जरूर कुछ न कुछ ऐसी पावर है जो उसे डीमन बनने से रोकती है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शियाओतियान वेला के अंदर एक स्टार फॉर्मेशन नाम की चीज है, अगर हम उसे एक्टिवेट करें तो वो किसी भी इंसान के अंदर से उसकी डिमोनिक पावर को बाहर निकाल सकती है। इसलिए हमें इसे शियाओतियान वेला ले जाना चाहिए ताकि हम वहाँ पर सारे लोगों के सामने साबित कर सकें कि ये बायतियान सच में एक डीमन है। ये सुनकर लिंग फेंग सारे लोगों से कहता है, अभी तो ये साबित नहीं हुआ कि बायतियान सच में एक डीमन है, लेकिन तब भी मैं इसे शियाओतियान वेला ले जाना चाहता हूँ। वहाँ जाकर स्टार फॉर्मेशन की मदद से ये साबित हो जाएगा कि बायतियान सच में एक डीमन है, और अगर वो उसमें पास हो गया तो वो हमेशा से एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकता है। और अगर वहाँ पर उसकी डिमोनिक पावर एक्टिवेट हुई तो इससे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। ये सुनकर जनरली लिंग फेंग से कहते हैं, चुप हो जा तू, और कितने सबूत चाहिए तुझे बायतियान को निर्दोष साबित करने के लिए। उसने यहाँ पर अपनी खुद की ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस मास्टर यांग को हराया था, ना कि किसी डीमन की पावर का इस्तेमाल करते हुए। अगर वो डीमन हुआ भी तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी सारी की सारी इज्जत दांव पर लगाता हूँ। अगर बायतियान ने इस मार्शल आर्ट की दुनिया में किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो मैं अपना सब कुछ बिल्कुल छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे बायतियान पे खुद से भी ज्यादा भरोसा
है कि वो किसी को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तब वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि शियातियान वेला से ही था और उसके पास स्टार फॉर्मेशन भी होता है। वो जनरल ली से कहता है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बातियान को यहाँ पर से कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं स्टार फॉर्मेशन अपने साथ ही लेकर आया हूँ, बस एक बार मुझे इसका इस्तेमाल बातियान के ऊपर करने दो। इसके बाद सारे लोगों का मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा जो इसे डीमन कहना चाहते हैं। और इसे टेस्ट करने के लिए मैं बातियान को एक दिन का टाइम भी देता हूँ। एक दिन में वो खुद को अच्छे से रिकवर कर सकता है। उसके बाद कल सुबह में हम स्टार फॉर्मेशन का इस्तेमाल बातियान के ऊपर करेंगे, जिससे साबित हो जाएगा कि बातियान एक डीमन है भी या फिर नहीं। ये सुनकर लिंग फैंग का जो डिसाइपल होता है सारे लोगों से कहता है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसमें हमारी भी एक शर्त होगी कि आज से लेकर कल सुबह तक के जिस कमरे में बातियान रहेगा उसके चारों तरफ से हम लोग निगरानी करेंगे ताकि कोई भी अनजान इंसान उसके अंदर ना जा सके। और इतना कहने के बाद लिंग फैंग और बाकी सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब मिंग बातियान के पास आती है और उसका इलाज कर रही होती है ताकि बातियान जल्द से जल्द रिकवर हो सके। तो वहीं बातियान खुद को अभी तक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पाता है जहाँ पर वो जो डीमन होता है उसे अभी तक के भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बातियान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिमोनिक पावर को कंट्रोल किए होता है ताकि वो बाहर निकल कर ना आ जाए। वो डीमन उससे कहता है, तुम नहीं जानते कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन हो, तो क्यों ना तुम मेरे जैसे ही डीमन बन जाओ। हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे और सिर्फ इस दुनिया पर ताकतवर लोगों का राज होगा। लेकिन बातियान अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन को वहां से दूर उड़ा देता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, इसलिए मैं कमजोर लोगों की जान नहीं ले सकता। जिसके बाद उसकी आंख खुल जाती है और उसे सामने मिंग दिखाई देती है जो उसे सारी बात बताती है कि कल सुबह में तुम्हारे ऊपर एक स्टार फॉर्मेशन को अंजाम दिया जाएगा ताकि ये पता लगा सके कि तुम सच में एक डीमन हो भी या फिर नहीं। और मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है और अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनकर बातियान उससे कहता है, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया? क्या तुम्हें भी सच में लगता है कि मैं एक डीमन हूँ और मैं इस मार्शल आर्ट दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा हूँ? स्विमिंग कहती है, दुनिया में सारी चीजें नहीं होती तुम्हारे जानने के लिए, कुछ चीजें अनजान ही रहे तो बेहतर होता है। और मुझे तुम्हारे पर पहले भी भरोसा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मैं बस तुम्हारी सेफ्टी चाहती हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ रास्ते में वो बस यही चीज सोचकर परेशान हो रही होती है कि अगर कल स्टार फॉर्मेशन में ये साबित हो गया कि बातियान सच में डीमन है तो आगे उसके साथ क्या होगा। तब वहाँ पर लिंग फैंग का डिसाइपल आता है जो मिंग को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेकर चले जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है, तुम्हें अब बातियान के पास दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो ये साबित हो जाएगा कि बातियान एक डीमन है, उसके बाद तुम कभी भी उसे दोबारा नहीं देख पाओगी। ये सुनकर मिंग उससे कहती है, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम बातियान के अंदर से सिर्फ उसकी डिमोनिक पावर निकाल के उसे नॉर्मल इंसान में बदल दोगे, तो तुम लोग उसे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे तुम्हारा इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। लेकिन तभी वो डिसाइपल उसी डीमन में बदल जाता है जिस डीमन से अभी बातियान का एनकाउंटर हुआ था। और वो मिंग से कहता है, बातियान के अंदर जिस डीमन की पावर है उसकी पावर जब एक्टिवेट हुई थी तो मैं उस टाइम वहीं पे खड़ा था और उसकी पावर देखकर मुझे समझ में आया था कि वो इतनी ज्यादा पावर है कि आसानी के साथ कोई भी पूरी दुनिया पे राज कर सकता है, इसलिए मुझे कैसे भी करके वो पावर चाहिए थी। उस चीज का मैंने हजारों सालों से इंतजार किया है और आज मेरे पास वो मौका आने वाला है जब मैं बातियान के अंदर से उसकी डिमोनिक पावर ले लूंगा। दूसरी तरफ बातियान के पास ज़ेंतियान आता है जो उससे कहता है, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? तुम्हें कल के स्टार फॉर्मेशन के लिए तैयार होना होगा, वरना अगर वहाँ पर तुम्हारी डिमोनिक पावर साबित हो गई तो आगे चल के तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसके बाद वहाँ पर जनरल ली भी आ जाते हैं। बातियान उनसे कहता है, यह सारे लोग स्टार फॉर्मेशन लगा के रखे, लेकिन मुझे ठीक तरह से समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये स्टार फॉर्मेशन होता क्या है। तब जनरली उसे उस स्टार फॉर्मेशन के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि इस तरीके का फॉर्मेशन है कि अगर किसी के ऊपर इसे लगाया जाए तो उसके अंदर कोई भी डिमोनिक तरह की पावर क्यों ना हो वो बाहर निकल कर आ जाती है और उसी चीज का इस्तेमाल कल तुम्हारे ऊपर किया जाएगा, इसलिए तुम्हें पहले से इसके लिए तैयार होना होगा। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि जब तुम पहली बार यहाँ पर आए थे तो तुम यहाँ पर पावर कंट्रोलिंग टेक्निक को सीखने आए थे, जबकि तुम्हारे सेक्ट में ही अटैकिंग टेक्निक तो काफी सारी अच्छी है, तो तुम यहाँ पर आखिर आए किस लिए थे? जिस पर बातियान कहता है, मेरे ग्रैंडपा ने कहा था कि आपकी जो पावर कंट्रोल करने वाली टेक्निक है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और उसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी डिमोनिक पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। जिस पर जनरल ली कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो इतनी भी ज्यादा ताकतवर नहीं कि वो डिमोनिक पावर को इतनी आसानी से कंट्रोल कर सके। इसके बाद वो उसे एक पिल देते हैं और उसे देते हुए ये कहते हैं कि ये पिल सालों से इमॉर्टल से पास होते हुए आगे बढ़ते हुए आई है। जैसे एक इमॉर्टल जिसके पास पावर कंट्रोल की टेक्निक थी, उसके बाद वो उसके बेटे और उसके पोते से आगे बढ़ते हुए मेरे पास आई है और ये मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी डिमोनिक पावर को रोक लोगे। ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर की सच्चाई बताता है कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। और एक बात का हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हें अपनी डिमोनिक पावर को कंट्रोल करना है तो इसमें तुम्हारी मदद सिर्फ तुम और तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब अगले दिन बातियान हॉल के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसके ऊपर
पर स्टार फॉर्मेशन टेस्ट किया जाएगा। इसलिए शाओतान विला का जो वो आदमी होता है वो वहाँ पर स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस चीज के लिए बातियान पहले से ही तैयार था। और जैसे जैसे वो फॉर्मेशन वहाँ पर एक्टिवेट होता है, बातियान उसके ऑरा की मदद से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे वही डीमन दिखाई देता है जिसने उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल हासिल करके रखा है। और उसे देखकर तो बातियान के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी पावर को वहाँ पर एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर इस डीमन का खेल खत्म करके वो खुद को हमेशा के लिए इस डीमन के चंगुल से आजाद कर ले। लेकिन वो डीमन तो आसानी से बातियान के सारे अटैक से बचते हुए उसे वहां से दूर कर देता है और उससे कहता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से दूर कैसे कर दिया? तो तुम इस बात से अनजान हो कि तुम मेरे अलावा कुछ भी नहीं हो। तुम मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते थे ना, तो रुको, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद वो खुद ही को इंजर्ड करना शुरू कर देता है और बातियान से कहता है, अब देख लेना, मैं खुद को हमेशा के लिए तुम्हारे अंदर डालना चाहता हूँ और तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम कभी जिंदगी में मेरी पावर को खुद से अलग ही नहीं कर पाओगे। और इतना कहने के बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।